हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम हो चुका है हमारा ख़त्म HPCL का। अभी मैं जस्ट बाहर आया हूँ। अगर एग्ज़ाम की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थे हमारे 170 क्वेश्चंस और टाइम हमारे पास था 150 मिनट्स का। ठीक है, जिसमें से 85 क्वेश्चंस हमारा नॉन टेक था और 85 क्वेश्चंस हमारा टेक्निकल था। नॉन टेक में हमारा 17 क्वेश्चंस था इंग्लिश का, 34 क्वेश्चंस था रीजनिंग का, 34 क्वेश्चंस था हमारा मैथ्स का, जिसमें हमारा इंग्लिश का जो क्वेश्चंस था वो काफ़ी सही थे। कुछ सिनोनिम्स के थे क्वेश्चंस, कुछ इडियम्स के थे, एक पैसेज भी था जिस पे 2 या 3 क्वेश्चन थे लेकिन काफ़ी इजी थे। ठीक है, एक सिनोनिम का क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, वो मुझे नहीं आ रहा था और बाकी क्वेश्चंस भी हमारा सही थे। अगर रीजनिंग की बात किया जाए तो रीजनिंग भी हमारा सही था, लगभग कम से कम टाइम में आपको बन सकता था। बहुत सारे थे, मतलब कि नंबर पैटर्न्स हो जाए, फिर नंबर्स के बीच में लेटर्स डाल देना, उसका साइन दे देना कि हाँ ए का मतलब मल्टीप्लाई है, बी का मतलब प्लस है, इस प्रकार से किया जाता है इसमें। और डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी थे कि नॉर्थ साउथ ईस्ट ट्रैवलर चला किसी पॉइंट से तो कहाँ पे पहुँचा। तो लगभग अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस हमारे इजी ही थे। अगर बात किया जाए मैथ्स का तो मैथ्स के भी सारे क्वेश्चंस इजी ही थे हमारे। प्रॉफिट एंड लॉस से था हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट से था, फिर लीनियर इक्वेशन से था, ज्योमेट्री से था, ट्रायंगल से था, मेंसुरेशन से था। लगभग सारे टॉपिक्स को ही इंक्लूड उसमें लगभग कर लिया गया था। क्वेश्चन सही थे, लगभग मुझे टोटल 85 क्वेश्चंस बनाने में 87 मिनट्स लग गए थे। ठीक है, उसके बाद हमने मेरे पास 63 मिनट्स बचे थे टेक्निकल पोर्शंस के लिए। लग रहा था कि नहीं हो पाएगा क्योंकि 63 मिनट्स में 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। मैंने धीरे धीरे किया। अब उसमें देखा जाए तो हमारा बिल्डिंग मटेरियल से, सॉइल मैकेनिक्स से, फ्लूइड मैकेनिक्स से हर टॉपिक हमारा क्वेश्चंस था और बहुत सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। कुछ ऐसे थे जिनमें आप ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हैं, बहुतों में ऐसा ऑप्शन था जिससे में आप ओनली 1 ओनली 2 कर सकते थे। हमारा एक सैचुरेटेड सॉइल का क्वेश्चन था कि उसमें हमारा जो वाइड रेशियो होता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर किससे हमारा रिप्लेस हो जाता है, और क्वेश्चन तो अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। सर्वेइंग से हमारा एरर क्लोजिंग वाला ऑप्शन था, तो क्वेश्चन था। और हाइड्रोलॉजी से वेवर नंबर हमारा क्वेश्चन था कि किसका वो रेशियो हमारा होता है। हाइड्रोलिक जंप हो गया, इरिगेशन हो गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये सब पे क्वेश्चंस हमारे काफ़ी आए थे, पूछे गए थे। पॉइजन्स रेशियो हमारा किसका एक्चुअली में रेशियो है, ये क्वेश्चन था। CPM पार्ट से भी हमारा 1-2 क्वेश्चन था जो भी बनने लायक हमारे थे। सर्वेइंग से मतलब कि न्यूमेरिकल से तो नहीं थे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन थे जिसका आप मतलब ऑप्शन देखकर आंसर बता सकते हैं। तो लगभग ओवरऑल देखा जाए तो मुझे 63 मिनट्स से जो लग गए उसमें मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस बना दिए। 8 क्वेश्चंस ऐसे बचे थे, एक इंग्लिश में, 2 मैथ्स में और 5 सिविल में। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का भी क्वेश्चन था हमारा। तो लगभग मैंने 162 अटैम्प्ट किया है। अब देखते हैं कितना ये हमारे काफ़ी होता है। अब बाकी का डिटेल्ड एनालिसिस तो तभी आ पाएगा जब आंसर किया जाए, जो कि इसका हम लोग वेट करेंगे। अब मैं अपने आगे के एग्ज़ाम जो कि वेडनेसडे के हमारा ATC का, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, उसके प्रिपरेशन में मैं लग जाऊँगा क्योंकि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कम समय बचा है, जितना भी प्रैक्टिस मैं कर सकूँ। डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग करेंगे जब आंसर किया जाएगा तब। बाकी के लिए मिलते हैं फिर से, ठीक है।